अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बेज़ॉन.tv। मैं हूं कलीम और प्रोग्राम का नाम है कैसे। थैंक यू वेरी मच। आपने जितनी भी वीडियोस लाइक की हैं, योर कमेंट्स, जो आपने फीडबैक दिया, दैट इज परफेक्ट। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन बटन एट द बॉटम। आज का जो मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये हर आदमी को टारगेट करता है। जो टॉपिक है आज का, जो सोल्यूशन जिस चीज के ऊपर हम लेकर आएंगे वो है हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल। अपनी लाइफ में जो मुश्किल लोग हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है। इसके टिप्स देने से पहले एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आप किस तरह हैंडल होना चाहते हैं? आप किस तरह चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें? तो नंबर वन चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह से लोगों को चाहते हैं। हाउ यू वांट पीपल टू रिस्पॉन्ड टू यू। मसलन आप चाहते हैं लोग आपसे मोहब्बत से बात करें, ऑनेस्टी के साथ बात करें, खूबसूरत तरीके से बात करें, वैल्यू दें आपको, या आपकी बातों को सुने, या आपसे एग्री करें। ये आपने खुद सोचना है। जब आप अपने आप को सोच लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। जिस तरह से आप ट्रीट होना चाहते हैं आप एग्जैक्टली उसी तरह से लोगों को ट्रीट करना शुरू कर दें, तो आपकी पीपल ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी गुड। अब आते हैं हम जो मेन बात है, मुश्किल लोगों से किस तरह से डील करना है। इस टॉपिक को इलेबोरेट करने के लिए आपको मैं जो 4 चीजें बताना चाहता हूं, ये टिप्स नहीं है, ये आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि दुनिया में 4 तरह के ही लोग होते हैं। और हर एक कैटेगरी के हिसाब से मैं आपको टिप दूंगा कि इस आदमी को किस तरह से डील करना है। दे आर नॉट द परफेक्ट टिप्स बट यू विल ट्राई। और अगर आप ट्राई करेंगे इजी हो जाएगा आपके लिए उन लोगों को हैंडल करना और अपनी लाइफ आसान करना। नाउ जब लोगों की गुफ्तगू को करता हूं, मैं लोगों की बात कर रहा हूं, वो आप भी हो सकते हैं, लेकिन मैं जिनको आइडेंटिफाई करूंगा आप उस रिलेशनशिप में इस चीज को समझ के कर सकते हैं। नंबर 1, डिफिकल्ट पीपल कैसे होते? मैं बात कर रहा हूं जो वर्क से रिलेटेड है, बॉस हैं, एम्प्लॉयज हैं, जूनियर एम्प्लॉयज हैं, आप घर में हैं, होम में हैं, वहां पर आपके जो इमोशनल रिश्तेदार हैं, भाई बहन, उनके मुतालिक उनको डील कैसे करना है। फिर फ्रेंड्स जो आपकी चॉइस के हैं। अब वो चॉइस के कौन से होते हैं? जिनको आप पसंद करते हैं, जो जो आपकी चॉइस के हैं, उनको डील कैसे करना है। और फिर फाइनली ओवरऑल जनरल पब्लिक को आप किस तरह से डील करते हैं। तो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है 4 तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। जो टॉप प्रायोरिटी में, जिसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है डील करने को, उसको मैंने नाम दिया हुआ है टैंक। ये टैंक क्या होता है? टैंक होता है जो जंग में यूज होता है। उसके मकसद क्या होता है? आप देखिए, अगर उसके आगे एक बंदूक लगी होगी एंड इट इज ऑलवेज फायरिंग, आप कुछ भी कर लें टैंक को, उसने एक ही काम करना, ढस ढस आपके ऊपर फायर करना। तो इमेजिन अगर आपका बॉस टैंक है, अगर आपका हस्बैंड टैंक है, अगर आपके फादर भाई टैंक हैं, सिस्टर, नंद, सास टैंक, कैटेगराइज कर लें उसको। या आपका दोस्त है, वो टैंक है। वो ये ऐसे लोगों को समझने के लिए एक बात आपको समझाना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। इनको हम कंट्रोल्ड फ्रीक कहते हैं। व्हाट इज अ कंट्रोल्ड फ्रीक? इनके जहन में जो बात आ जाए, ये चाहते हैं एग्जैक्टली उसी तरह होनी चाहिए, बिकॉज इनको एक गुमान होता है, दे नो बेटर। तो जब भी कोई टैंक की सूरत हाल में, किसी टैंक से आप डील कर रहे हो, उसको करेक्ट नहीं करना है। नंबर 1 टिप, डू नॉट करेक्ट अ टैंक, एक्चुअली एडजस्ट विद दैट। तो अब एडजस्टमेंट कैसे होती है? जब टैंक गुफ्तगू कर रहा हो, बॉस हैवी हो, पोजीशन का फायदा उठा रहा हो और गलत भी आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, तो आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज ले जाते हैं, इनकी हैबिट है। मतलब आप टैंक के ऊपर फायर करेंगे अपनी तरफ से, आप ठीक निशाना ले रहे हैं, लेकिन वो रिटेलिएट करेगा, आपके ऊपर 2 फायर करेगा। उसने आपकी बात को नहीं सुनना कि वो सही थी या गलत, उसने चैलेंज लेना, मुझे कहा, ओए मुझे, वो इसको चैलेंज ले जाएगा। तो आपने उससे एडजस्टमेंट क्या करनी? फर्स्ट थिंग,
आपने उसको नंबर वन चीज जो आपको देनी पड़ेगी, उसको नंबर वन टिप टू हैंडल अ टैंक, दैट इज यू हैव टू बी अ वेरी स्मार्ट लिसनर। स्मार्ट लिसनर और गुड लिसनर में फर्क है। स्मार्ट लिसनर वो होता है कि जब वो कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा हो तो आप उसको क्लियरली फॉलो करें, उसको रिपीट ना करना पड़े, उसको एजिटेट ना करें। दूसरा, जब वो पब्लिक स्पीकिंग में हो, तो जब वो अपने बयान पे हो, जोश में हो, उसको ऑब्जेक्ट ना करें, उसको रोके नहीं, उसको ये ना कहे कि ऐसे नहीं ऐसे, बट का लफ्ज मत यूज करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप बट का लफ्ज यूज करेंगे वो चैलेंज ले जाएगा। आप एक काम करें, जब भी आप पहले तो एक रेप्यूट डेवलप करनी है आपने टैंक के साथ डील करने की, कि मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें मसाइल खड़े करेगा। दैट टैंक नीड्स टू ट्रस्ट यू, कि अगर मैं इसको कोई काम कहूंगा ये कर लेगा। तो हाउ डू यू हैंडल दैट? यूजली अच्छा जी ठीक है, अच्छा जी ठीक है। जब आपका इमेज बनेगा आफ्टर सम टाइम, इट्स डिफिकल्ट बट यू हैव टू वर्क ऑन इट, तो फिर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे। वो कैसे होती? आपने टिप नंबर 2 जो मैं इसके अंदर दूंगा टैंक को डील करने का, पहले आपने उसको रेपो डेवलप की कि आप उसकी बात समझते हैं, सुनते हैं, एंड यू आर नॉट अ कंपेटिटर। आप मुकाबला करने नहीं आए। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल बेगम और सास। अगर बीवी सास को टैंक की तरह डील करेगी और उसको चैलेंज नहीं देगी, बल्कि वो उसको ये रियलाइज करवाएगी कि वो बॉस है, मैं उसके जूनियर हूं, तो उसको एतमाद आना शुरू होगा। दूसरी चीज करनी है, टैंक की एक अल्लाह ताला की तरफ से कह ले नेचुरली एक चीज होती है, जब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर होता है ना, तो उतना काइंड भी होना चाहता है। नेचुरल बात है। मतलब वो कैसे? आपको लगे कि मैंने कोई मशवरा करना है इससे, मैंने इससे बात मनवानी है, मैंने कोई काम करवाना है, तो 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करें। आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर हेल्प। इन अल्फाज से अगर आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इसको कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर आप इन अल्फाज से अपना कोई भी टास्क कहने को करेंगे, कुछ काम करवाने के लिए कहेंगे, तो ट्रस्ट मी, जो टैंक होता है वो अपनी गन डाउन कर लेता है, वो हेल्पिंग, वो सबको संभालने वाला बन जाता है, वो ट्राइंग टू बी ग्रेट। तो वो आपको मशवरा भी देगा, टू एक्सट्रीम लेंथ आपकी हेल्प आउट भी करेगा। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ पीपल जिसके लिए मैं आपको टिप दूंगा, दोज आर डाउनर्स। मैं उनको डाउनर्स इस तरह से कहता हूं कि वो शाये होते हैं, उनसे कुछ भी सवाल किया जाए वो आगे से चुप रहना पसंद करते हैं, खामोश तबा होते हैं। ऐसे लोगों को डील करने के लिए आप उसको मत पुश करें। मसलन एक घर में कैसे ऐसे बच्चे होते हैं जो नेचुरली शाय होते हैं, हम उसको हमेशा ना, मेहमान आता है उसके सामने कटहरे में खड़ा कर दे, बेटा पोइम सुनाओ, ABCD सुनाओ, ये करके दिखाओ। ही फील्स लाइक अ मंकी। डोंट पुश दैट डाउनर। आप उसको किस तरह से डील करें? जो डाउनर होगा, आप सबसे पहले उसको स्मॉल स्मॉल टॉक में लेकर आए। मसलन उसे ये पूछे कि सवाल इस तरह से पूछे कि जैसे आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मसलन मैं अगर ये किसी से पूछना चाहता हूं जो डाउनर है, जो हमेशा शाय रहता है, मैं अगर उससे बात करना चाहता हूं, उससे काम निकलवाना चाहता हूं, तो मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि मुझे ये कर दो या तुम ऐसे कर लो, इंस्ट्रक्शंस नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसको अपना प्रॉब्लम बताऊंगा कि मुझे ये समझ नहीं आ रही है, कैन यू हेल्प मी? तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी होता है। यूजुअली ये फिनोमिनन उन लोगों में पाया जाता है जहां पर उनके इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा प्रेशर हो। और आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि दुनिया के अंदर हर आदमी नेचुरल बॉर्न शाय होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता चीजों के साथ मिक्स होना शुरू होता है। थर्ड टाइप ऑफ पर्सन विच मेरे फेवरेट होते हैं, उनको मैं कहता हूं शो ऑफ छड्डू। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होगा, बॉस हो सकता है, जिसका काम है, मसलन मैंने अगर शर्ट खरीदी, मैंने कहा जी मैंने शर्ट यहां से खरीदी, उसने कहा ना नहीं,
जो शर्ट मैंने खरीदी थी ना, वो तो ओए होए होए। तो ऐसे लोगों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। दे आर द मोस्ट सिंपलेस्ट पीपल टू वर्क विद। आपने सिर्फ उनका वो ट्रिगरिंग पॉइंट पुश करना, उनका बटन प्रेस करना है। वो क्या होता है बटन प्रेस? उनको आदत है शो ऑफ करने की, तो आप उसको सीट पे बिठा दें शो ऑफ वाली। आप हमेशा उनसे कहें, सर आपसे मशवरा करना है, सर आप, मैंने ये शर्ट खरीदी है फर्ज करें, या मैंने ये काम करना है, आप बेहतर काम जानते हैं, आप जरा मुझे बताएंगे कैसे होता है। आप उनको वो वैल्यू जो वो चाहते हैं आप उसको उठाएं। दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपने अपनी लाइफ इजी करनी है। रिमेंबर, आप लोगों को ठीक करने नहीं आए, आप एडजस्ट करने आए हैं। आप जॉब पर अगर आपका बॉस शो ऑफ करता है, स्कैम, यू आर फाइन, एक्सीलेंट। जो आपका मशवरा है वो बिल्कुल ठीक है। उससे छोटे छोटे मशवरे मांगते रहा करें, स्पेशली पर्सनल लाइफ के। वो आपके बारे में अच्छी राय भी रखेगा, और टू एक्सट्रीम लेंथ वो आदमी आपकी हेल्प आउट भी करेगा। फोर्थ टाइप ऑफ पर्सन, जो कि वेरी डेंजरस। टैंक डेंजरस नहीं है, डाउनर्स डेंजरस नहीं है, शो ऑफ डेंजरस नहीं है, लेकिन जो सबसे डेंजरस है वो है पैसिव। उसको हम पेसिमिस्टिक भी कहते हैं, जो हर बात के अंदर कीड़ा निकालता है। आप कुछ भी कर लें, ये तो काफी नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज, आप कुछ भी कर लें, दैट यूजली फाउंड फिनोमिनन। ये वहां पर होता है जहां पर बॉस, स्पेशली वो बॉस जो नीचे से तरक्की कर कर गया हो और एक ही तरह की जॉब में कितने सालों से लगा रहा हो, ऐसी क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं। क्योंकि उसका जोम होता है कि मैं नहीं पहुंचा यहां पे, उसने आपको क्रिटिसाइज करना है। वो हर नए आने वाले को चैलेंज ले लेता है, उसकी ये वीकनेस होती है। तो जो पेसिमिस्टिक हो, जो हर बात में कीड़े निकालता हो, उसका बड़ा इजी हल होता है। उसको अवॉइड नहीं करना, उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करना। ये अनदर थिंग, ओनली लिसन टू दैट पर्सन। अब पता क्या है, हमारे क्या करते हैं, जब भी कोई पेसिमिस्टिक आदमी होता है, नेगेटिव आदमी होता है, जिस तरह मछली को पकड़ने के लिए वो कुंडी के ऊपर चारा नहीं लगाया जाता, इसी तरह आपको वो नेगेटिव थ्रो करता है। आप फंस जाते, आप नेगेटिव होना शुरू हो जाते, आप अपने आप को बुरा समझना शुरू कर देते, आप अपनी जॉब को बुरा समझना शुरू कर देते, आप कहते जिंदगी में है ही कुछ नहीं। डू नॉट बी द बेट ऑफ दैट। ये मैं स्पेशली उन सास के मामले में कह रहा हूं। जब सास से आप डील करेंगे, दैट्स अ टिपिकल एग्जाम्पल, या नेगेटिव पीपल अराउंड यू इन द हाउस, तो वो अगर आपकी हर बात में कीड़ा निकालते हैं, तो आप उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल उसी तरह मत दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहते हैं आप गुस्सा करें, मत करें। वो चाहते हैं आप बोल लें, अपनी भड़ास निकाल लें, डोंट फॉल फॉर इट, डोंट गिव देम विक्ट्री। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस अ वॉल। आपको पत्थर बनना पड़ेगा इसके मामले में। आपने अपने आप को फोकस करना है कि आदमी आप पे ऊपर क्रिटिसाइज करता ही रहता है, कोई भी कैरेक्टर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉस हो, दुनिया हो, वो आप में कीड़े निकालते हैं, तो आपने कीड़ों के बदले में उसमें कीड़े नहीं निकालने। दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हम अक्सर इजी वे आउट ढूंढते हैं। अगर मुझे कोई कहता है कि तू खराब है, मैं कहता तू डबल खराब है। दैट्स अ इजी वे आउट। फोर्स योर सेल्फ, चूज योर सेल्फ। आपने चॉइस करना है कि आपने इस्तेमाल नहीं होना। चौथे जो आदमी है, जो पैसिव है, पेसिमिस्टिक है, जो सॉरी पैसिव कह रहा हूं, पेसिमिस्टिक है, जो आपके अंदर कीड़े निकालता है, आपने उसके हाथों इस्तेमाल नहीं होना। हमेशा ये फोकस रखना है। अगर वो गुस्सा कर रहा है तो डबल गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप तो इस्तेमाल हो गए। अगर गुस्सा कर रहा है, थिंक ऑफ इट, ठीक है किए जा बेटा, अच्छा, कीप अ गुड स्माइल, हाँ बिल्कुल। अगर एक आदमी अपने आप को बोलकर, अपनी बातों का धौंस जमाकर बेवकूफ बनना चाह रहा है, तो बनाए, क्यों नहीं? क्यों? एंड ऑफ द डे आपने अपने लिए आसानी पैदा करनी है। आई होप दीज टिप्स वर्क फॉर यू। ये सारे के सारे जो टिप्स दिए हैं, दे आर नॉट 5 टिप्स, एक्चुअली दे आर पीपल्स ट्रिक्स। So stay tuned to bizon.tv for more video.
Thank you. It's me, Kaleem, saying goodbye to you.